एक बताना चाहूंगा कि सवाल यहाँ पे यह है कि वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है अभी। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोधपुर की जो हॉट सीट है वो हमेशा ही जोधपुर के जो मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और समूचे राजस्थान की जो नजर है ये जोधपुर की सीट पर रहती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो मुख्यमंत्री खुद हमेशा अपना पर्चा भर के यहीं से वोटिंग करते हैं और जो आज लोकसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र ने अपना नामांकन किया है, तो वाकई में ये जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो देखने की बात है। जोधपुर की सीट हमेशा ही देखी जाती है। शुक्रिया जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी दे रहे थे जगदीश लोहार, जो जोधपुर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े रहे, और जैसे जैसे कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीट पर 2014 में भाजपा ने कब्जा जमाया था। बात अगर विधानसभा चुनाव 2018 की जाए तो जोधपुर सीट की बात करें तो जोधपुर सीट और एक दूसरी सीटें है वो बाड़मेर सीटें हैं। ये दो सीट ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में बढ़त दिला रही है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि एक विधानसभा से मिलकर 8 विधानसभा तक एक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। तो इस लिहाज से बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में 2-6 यानी कि 2 भाजपा के पास में है, 6 सीट कांग्रेस के पास में है। तो यह सीट विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चैलेंजिंग सीट रही, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एक तो यह है कि 25 सीट पर बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि 2 सीट 13 में से लोकसभा की जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में बढ़त की बात कर ली जाए तो वह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई देती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 11 सीट फिर भी बीजेपी के खाते में जाती दिख सकती हैं। तो चलिए एक बार फिर हम